अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी अर्सा पहले कुछ कमेंट्स मिले थे कि आप माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात करें और एक वीडियो बनाएं, लेकिन उर्दू में बनाएं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। चूँकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है तो पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में कुछ देर हो गई मुझे। अच्छा, तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? ये एक पट्ठों की बीमारी है, पट्ठे यानी मसल्स। और उसमें होता क्या है, उसमें मुख्तलिफ जिस्म के पट्टे जो है वो मुतासर होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। अमूमन आँखों से शुरू होती है। तो जो आँखों के पर्दे हैं ये नीचे आ जाते हैं और लोगों को आँखें खोलने में मसला होता है। उसके अलावा काफ़ी लोगों को दो दो नज़र आ रहा होता है, वो ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं। आवाज़ तब्दील हो जाता है, खाने पीने में, खाना चबाने में, खाना निगलने में उन्हें बड़ा मसला होता है। कुछ लोगों को महसूस होता है कि उनका चेहरा जो है वो भी थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया है, या जब वो बात करते हैं या मुस्कुराते हैं तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। उसके अलावा चलने फिरने में मसला हो सकता है। खास करके अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उससे उठने में मसला होता है। वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से उठने में मसला होता है। बाल बनाना, कंघी देना, ब्रश करना, इन चीज़ों में मसले होते हैं उन्हें। और ये भी देखा गया है कि अमूमन जब वो ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर और कमज़ोरी बढ़ जाती है। और अमूमन सुबह के टाइम जब वो नींद से उठते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं, पर जैसे जैसे दिन गुजरता है, थकावट होती है, तो शाम के टाइम, दोपहर के टाइम उनको ये मसले मसाइल ज़्यादा महसूस होते हैं कि भाई दो दो नज़र आना, खाने पीने में निकलना, आवाज़ तब्दील हो जाना, ये ज़्यादा महसूस होता है उसमें। अच्छा, ये किस में कॉमन है? अमूमन ये देखा गया है कि जो ख़वातीन है और अमूमन 20-30 साल की उम्र में, उनमें ये ज़्यादा बीमारी देखी गई है। दूसरा ये कि जो मर्द हजरात या बड़ी उम्र के यानी 50-60 साल की उम्र में, दूसरा उनमें ज़्यादा देखा गया है ये। क्यों होती है? अब ये मज़े की बात है, होती क्यों है? तो होता ये है कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे खून में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, जो हमें बचाती है, यानी ताकि दूसरे जो बैक्टीरियाज़ हों, दूसरे जरासीम हों, उनसे बचाती है। आसान लफ्ज़ों में समझे, ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। जैसे हर मुल्क की आर्मी होती है, हमारी आर्मी है, तो ये एक मुल्क की आर्मी होती है और इसका काम ये होता है जो बाहर से दुश्मन आ रहे हों, उन दुश्मनों के से लड़े और अपनी बॉडी, अपने मुल्क को बचाए। ठीक है, ये नॉर्मल सीन है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि सम रीजंस के जो आपकी आर्मी है वो बजाय दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने लोगों के खिलाफ हो जाती है और अपने लोगों से लड़ाई करती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो हमारे जिस्म में सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो बजाय इसके कि जरासीमों को मारें, वो हम अपने जिस्म के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि हमारे सेल्स, हमारी आर्मी हमारे खिलाफ ही लड़ रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता? सही इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज़ है और ये रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, अगर किसी को ऐसे मसले मसाइल हों तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं, जो दिमाग के फिजिशियन हैं, उनके पास चले जाएं। उनको इन बारे में ज़्यादा इल्म होता है। वो ज़्यादा मुआयना करने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद, हिस्ट्री सुनने के बाद, मुआयना करने के बाद उन्हें शक हो जाता है कि भाई ये लग रहा है कि माइस्थेनिया है। फिर कुछ टेस्टें होती हैं जिससे ये ज़्यादा कंफर्म हो जाता है, तसदीक हो जाती है। वो कौन सी टेस्टें होती हैं? कुछ तो आपकी ब्लड से होती हैं, ब्लड टेस्ट होती हैं, और कुछ होती हैं उसे हम कहते हैं EMG-NCS। उसमें क्या होता है कि आपके नसें और पट्टे ये आप चेक कर रहे होते हैं। नसों को मुख्तलिफ हल्का सा करंट दे के चेक कर रहे होते हैं, पट्टों में सुई डाल के चेक कर रहे होते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाता है, काफ़ी मदद मिलती है कि वाकई ये माइस्थेनिया है या नहीं है। अगर ये माइस्थेनिया है और ब्लड टेस्ट और EMG-NCS टेस्ट से कंफर्म हो जाता है और आपका मुआयना भी इसी लेवल का है, फिर उसका इलाज है। उसका इलाज मौजूद है। और कुछ इलाज, अमूमन जो इसका इलाज है वो चलता रहता है और हो सकता है काफ़ी साल चले और काफ़ी सारी उम्र चले, लेकिन उसका इलाज मौजूद है और वो इस बीमारी को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी को कोई, इन लोगों को जिनको माइस्थेनिया ग्रेविस है, उनकी जो कमज़ोरी हो एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि कुछ अर्सा ऐसा हो जिसमें कमज़ोरी ज़्यादा हो, एक हफ्ता, एक महीना, फिर बेहतर हो जाए तो सालों साल बेहतर रहे, तो उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो
کوئی بھی انفیکشن ہو، ضروری نہیں ہے کہ سانس کا انفیکشن ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو، پیشاب کا انفیکشن ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو، ڈائریا ہو رہے ہو، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہو، یا کوئی سرجری ہو، یا زیادہ اسٹریس میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کمزوری بڑھ جائے. تو اس لیے چونکہ یہ علاج ان کا مسلسل چلتا رہتا ہے، یہ ڈاکٹر ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، تو ایسی کوئی کیفیت ہو تو ان کے علاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ان کو کچھ خاص علاج کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اوائڈ کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہ دوائیاں دیں تو ان کی کمزوری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جن کو مائستینیا کی بیماری ہو، وہ دوائیاں مختلف قسم کی ہیں. کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، کچھ اینٹی بائیوٹکس دوائیاں ہیں، کچھ مختلف دوائیاں. ایک بڑی لسٹ ہے، آپ کو آرام سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، اور آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کو دے دیں گے. تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مائستینیا ہر ڈاکٹر کو نہیں پتہ. تو اگر آپ کو مائستینیا گریوس ہو تو وہ لسٹ اپنے پاس رکھیں، ڈاکٹر کو بھی بتائیں، اور اگر ڈاکٹر ایسی کوئی دوائی دے آپ کو لگے کہ اس لسٹ میں سے ہے تو وہ نہ لیں، اور اس کی الٹرنیٹیو جو دوائی ہو وہ استعمال کریں. بڑی مہربانی.